Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is reproduction in plants. This is the chapter number 2. So बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं. ये दिस इज़ अ पार्ट 1. तो मैंने क्या किया है, चीज़ों को लिख लिया है क्योंकि मैंने कहा कि मैं 2 बुक फॉलो कर रही हूँ. एक तो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ सृजन पब्लिशर, ठीक है, और दूसरी मैं बुक जो फॉलो कर रही हूँ, देखिए, एक जो मेरी बुक है वो सलाइना की पब्लिशर की है, कॉन्साइंस, ठीक है, और मेरी एक और बुक है वीरबाला रस्तोगी जी की, जिनको मैं फॉलो करती हूँ सृजन पब्लिशर. तो इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन ही मैं आप लोग को जो है नोट्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी बुक में टॉपिक जो है किसी में होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल या किसी में होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो सबसे उसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. तो वैसे ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है. जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा देन हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे बच्चों की बुक में एक ही और मतलब चैप्टर में ये दोनों दे दिया है, दोनों टॉपिक दे दिया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो किसी में क्या दिया है, अलग दिया हुआ है. तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. आपके टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, आपका सीरीज सेम है. भले ही बुक आपकी डिफरेंट हो, ठीक है, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, बुक आपकी डिफरेंट हो, लेकिन टॉपिक आपके सारे सेम ही होने वाले हैं. तो बिना वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. द नेम ऑफ चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता क्या है. सो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड्स. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है ना, एक या एक से ज़्यादा. मेनली आप लोग देखते हो कि क्या होता है कि प्लांट्स को देखोगे तो प्लांट्स की जैसे कैसे सिंगल प्लांट रहते हैं, नहीं, उसके जैसे और भी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं. अगर हम रोज़ के प्लांट्स की बात करें तो रोज़ का प्लांट्स एक सिंगल तो है नहीं, उसके जैसे बहुत सारे और रोज़ प्लांट्स होंगे. तो वो कैसे होते हैं भाई, वो तो रिप्रोडक्शन के थ्रू होंगे, यानी कि उनका कोई पेरेंट्स होगा जिसके थ्रू वो क्या हो रहे हैं, जिसके द्वारा उनके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, यानी कि उनके बच्चे बन रहे हैं. तो वैसे ही हम लोग अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड्स, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन का मीन्स आप लोग सिंपली क्या समझोगे कि अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को बनाना या रिप्रोड्यूस करना ही उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अभी आप आगे पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ, सब कुछ पढ़ोगे, है ना. तो all living organism produce individual of their own kind for the survival of their species. This is called reproduction. तो जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्पेशीज़ को सर्वाइवल कराने के लिए, यानी अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ताकि वो कभी मतलब क्या उनका डेथ हो जाए तो उसके बाद भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, ठीक है, ऐसा होता है. तो हम लोग क्या है, हम लोग भी भाई रिप्रोडक्शन से ही क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन से ही हमारा भी क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है. तो रिप्रोडक्शन का मीन्स आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप लोग से कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल, तो आप बोल सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर स्पेशीज़. अपनी स्पेशीज़ को सर्वाइवल कराने के लिए कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है. इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है. और एक तरीके से हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में भी डिफरेंट करता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग बींग्स है सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं, है ना. तो ह्यूमन बींग्स जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी कंटिन्यू स्पेशीज़ को बनाए रखते हैं, है ना. एक क्या होता है कि अगर हम बात करें, मान लो ह्यूमन बींग्स की बात कर ले या हायर एनिमल्स की बात करें, डॉग वगैरह की बात कर लें, तो वो क्या होते हैं, अपने जैसे क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने जैसे क्या बना सकते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं ना, ठीक है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं प्लांट्स में, यानी हमारे जो प्लांट्स है उसमें कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. तो मोड भी हो सकता है और टाइप भी हो सकता है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दोनों की बात सेम ही है.
तो जो प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, बट मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक पेरेंट, कोई एक जन जो है ज़रूरी होगा, या तो मेल या तो फीमेल जो है पेरेंट होगा। सिंगल पेरेंट जब जो है क्या करते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंट सेल जो होगी वो रिप्रोडक्शन में भाग लेगी, है ना। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव की नॉर्मली अगर हम बात कर लें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है इसमें ये मेनली प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग स्टेम काट करके, उनका जो है उनकी रूट काट करके लगा दें तो क्या होता है कि न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, जब जो है रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स के किसी पार्ट के थ्रू तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग आगे इसमें डीपली पढ़ेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोग को बता रही हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, इस रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट सेल जो होती हैं मिल करके गैमेट बनाती हैं, जिनके गैमेट बाद में फ्यूज़ होते हैं। और ये फ्यूज़न के थ्रू क्या होता है, इस फ्यूज़न के थ्रू जाइगोट बनता है। देन ये जाइगोट जो होता है फर्टिलाइज्ड होता है। उसके बाद आगे के प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, उनके जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो पाती है। तो इसे सिंपली हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग को सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस बस इतना याद रखना है कि एसेक्सुअल में क्या होता है भाई, इसमें कोई सिंगल पेरेंट्स चाहिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही चाहिए, मेल पेरेंट्स भी चाहिए और फीमेल पेरेंट्स भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप दिखा रहा है, बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में हम लोग टाइप के बारे में जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों इन्वॉल्व होंगे, है ना। मेल जो होते हैं, मेनली हमारा जो मेल होता है, मेल जो हमारे होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, उनमें से एक गैमेट निकलता है, एक गैमेट होता है उनमें, उसे हम बोलते हैं स्पर्म। मेल रिलीज़ करते हैं गैमेट दैट इज़ स्पर्म, एंड फीमेल प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवा। मेल रिलीज़ कौन सा करेगा, स्पर्म करेगा, इसको याद रखना है, स्पर्म। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, स्पर्म, ठीक है। जो मेल होते हैं वो हमारा स्पर्म को है जो है रिलीज़ करेगा, और जो फीमेल होती है वो हमारी ओवा को प्रोड्यूस करती है ना। आप लोग को ये दोनों टॉपिक अच्छे से लर्न कर लेना है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब यानी कि हमारा स्पर्म एंड ओवा क्या होगा, आपस में कंबाइन होगा, जुड़ेगा, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ये प्रोसेस जो होता है बहुत ही हमारा स्लोली होता है, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स। फिर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वाला, मैं देखती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूज़न होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, है ना। तो फिर हमारा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जाइगोट बनता है। मान लो ये यहाँ बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ जगह है। मान लो ये हमारा मेल गैमेट है, ठीक है, और ये हमारा फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट की बात मैं करूँ तो क्या होगा, स्पर्म होगा, ठीक है। फीमेल गैमेट की बात करूँ मैं तो क्या होगा, ओवा होगा। ओवा या एग आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट क्या हुए, आपस में पास हुए, कंबाइन हुए, तो क्या बना, तो बना हमारा जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है इसके फिर क्या होगा, फ्यूज़न जो होगा मेल एंड फीमेल का, उसे हम लोग बोलते हैं, ये जाइगोट के फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जो है हमारा जाइगोट फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जाइगोट कब बनता है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज़ फॉर्म, ओके। अब चलिए आ जाते हैं बच्चों टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। ये देख लेते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, हाउ मैनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल आप लोग याद कर लो टर्म, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, है ना, और इंटरनल मतलब अंदर की तरफ। तो क्या बाहर की तरफ और क्या अंदर की तरफ, चलो देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि व्हेन अ स्पर्म फ्यूज विद द ओवा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जब स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेंगे ओवा के साथ मिल करके किसी फीमेल की बॉडी के आउटसाइड यानी फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
फिर से समझो कि जब स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ, ओवा के साथ। फ्यूज़ मतलब कंबाइन करेगा, जुड़ेगा ओवा के साथ फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ, ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर, उसे तो हम वो बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वहाँ पर जो फीमेल की बॉडी है उसके बाहर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जो होता है मेनली फ्रॉग में प्रेजेंट होता है और फिशेज़ में प्रेजेंट होता है। क्योंकि भाई क्या होता है, जो फ्रॉग फीमेल होगी वो एग दे देगी, एक सरफेस पे देगी, वाटर की सरफेस पे, ठीक है, वाटर की सरफेस पे या कहीं भी दे सकती है। तो जब उसने एग दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म कुछ इस लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, तो मेल से इस लाइक के स्ट्रक्चर स्पर्म निकलेंगे और ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। ये लेकिन कहाँ बाहर, ये जो है फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोसेस नहीं होगा, ये फीमेल की बॉडी के बाहर प्रोसेस होगा। तो जब ये फीमेल की बॉडी के बाहर प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारा स्पर्म है वो ओवा मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि भाई स्पर्म का मेल के साथ, स्पर्म जो है स्पर्म का ओवा के साथ फ्यूज़ होना ही तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना। और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द ओवा इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब जो है स्पर्म फ्यूज करेगा आउटसाइड द इनसाइड द फीमेल बॉडी, किसी फीमेल बॉडी के जब अंदर साइड में, यानी कि अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर फीमेल की बॉडी में ही अंदर में क्या होगा, जब स्पर्म फ्यूज करेगा ओवा के साथ, तब हम उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारा यानी कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। और हायर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो डॉगी हो सकते हैं, कैट हो सकती हैं, गोट हो सकती हैं, काऊ हो सकती है, बहुत सारे हायर ऑर्गेनिज्म और भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर जो बेबी बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, उनके बाहर नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अंदर ही बन रहा है, उनकी बॉडी के अंदर ही बन रहा है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आप लोग देखते हो कि ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल होती हैं उनका जो है, उनका बेबी कहाँ बनेगा, उनकी फीमेल बॉडी के अंदर ही बनता है, ठीक है, उसके अंदर ही जो बेबी होता है उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका आप लोग एग्जांपल याद कर लेना किस में प्रेजेंट होगा ये। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है जो, उसे आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नोट्स चाहिए तो आप लोग इस तरीके से देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।